ऑलराइट सो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जतिन शर्मा। एंड आज बात करेंगे हाउ टू बल्क अप वेरी फास्ट। सबसे पहले आपके दिमाग में एक गोल होना चाहिए कि अभी आप एक नॉर्मल लेवल पे हो और आप एक अराउंड 10 किलो का बॉडी फैट चाहते हो, या फिर अभी आप बहुत ज़्यादा कुपोषित हो एंड आप चाहते हो कि आपके ऊपर 20, 30, 40 किलो तक का बॉडी फैट आ जाए। तो अगर तो आपको बहुत ज़्यादा बॉडी फैट चाहिए तो उसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा एंड खुराक भी ज़्यादा लगेगी। लेकिन अगर आपको एक नॉर्मल सा बॉडी फैट चाहिए जो मोस्टली लोगों को नॉर्मली चाहिए होता है, तो उस बारे में मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। एंड अगर आपने उसको फॉलो किया तो ईजिली आप लोग 10 किलो 15 किलो तक का बॉडी फैट ईजिली गेन कर लोगे, वो भी आप 6 मंथ के अंदर अंदर। ऑलराइट, सो सबसे पहले बात करते हैं आपके मेंटेनेंस कैलोरी की। आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरी को फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी वो कैलोरी होती है जितनी एनर्जी आपकी एक दिन में लग जाती है। अब अगर आप एक जिम जाने वाले बच्चे हो तो ऑफकोर्स आपकी ज़्यादा कैलोरीज लगेंगी। अगर आप एक घर पे बैठे रहने वाले स्टूडेंट हो या बच्चे हो तो आपकी कम कैलोरीज लगेंगी। आप मान के चलो कि अगर 1600 सिर्फ आपके घर में बैठे बैठे लग रही हैं, तो अगर आप जिम जाओगे तो आपको 400 कैलोरीज और खानी पड़ेंगी। ये मैं सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। हो सकता है आपको 3000 कैलोरीज भी लगे, 4000 कैलोरीज भी लगे। ये आपके बॉडी वेट और आपकी हाइट पर डिपेंड करता है, और आप कितना एक्सरसाइज करते हो, कितना वर्कआउट करते हो, उस पर डिपेंड करता है। ये सिंपली एक एनर्जी की टर्म होती है जो आपकी कैलोरीज के नाम से जानी जाती है। अब अगर सब कुछ जिम वगैरह करने के बाद, पढ़ाई करने के बाद, चलने के बाद, खाने पीने के बाद, सोने के बाद जितनी भी कैलोरीज आपकी लग रही हैं, आपको उसके ऊपर से 200 से 400 कैलोरीज खानी पड़ेंगी। तो आपका गोल होना चाहिए कि आपको अपने मेंटेनेंस से 400 तक ज़्यादा कैलोरीज खानी है। अगर आप इससे ऊपर जाओगे तो वो अनहेल्दी की कैटेगरी में आ जाएगा एंड उतनी एनर्जी आप लगा नहीं पाओगे। तो आपको हमेशा सरप्लस में जाना है और 200 से 400 कैलोरीज अपने मेंटेनेंस से ज़्यादा खानी है। अब अगर आप ऐसा करते हो तो आप 3 मंथ के अंदर अंदर ही काफ़ी ज़्यादा वेट गेन कर लोगे। एंड काफ़ी ज़्यादा से मेरा मतलब है 3 से 4 किलो तक का फैट गेन कर लोगे। एंड अगर आप प्रोटीन को इसके साथ अपना हाई रखते हो और जिम जाते हो तो आपके मसल तो बन ही रहे हैं। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके पास पहले से होगी, लेकिन कैलोरीज वाली बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब बात करते हैं कि वो कौन सा फूड है जिसको कम अमाउंट में खाने से भी आपको हाई अमाउंट का फैट मिल जाएगा। सबसे पहले बात आएगी आपके पोटैटोज़ की। अब आप कोई भी जिम वाले बंदे से पूछोगे तो वो कभी भी मना नहीं करेगा कि मैंने कार्ब्स के लिए, अपनी कैलोरीज के लिए आलूओं को यूज़ किया था। जितने भी जिम ब्रोज होते हैं, जितने भी लोग जिनको डाइटिशियन बताता है कि आपको अपना वेट बढ़ाना है, वो आलू को ज़रूर ऐड करते हैं, क्योंकि आलू सबसे सस्ता और सबसे बेस्ट सोर्स होता है जो आपके कार्ब्स को पूरा करता है। और ये कोई ऐसा भी चीज़ नहीं है जो खाने में टेस्टी ना हो। आप बचपन से खाते आ रहे हो, आपको इसका टेस्ट पता है, तो आपको आलू कंज्यूम करने हैं। आलू को आप मैश करके उसकी पेस्ट टाइप बना सकते हो और उसके अंदर हल्के से कोरिएंडर यानी कि धनिया के पत्ते और चॉप्ड प्याज छोटे छोटे डाल के उसको आप इजीली एक पेस्ट टाइप बना के खा सकते हो। ये काफ़ी टेस्टी होता है। चावल, रोटी, ये तो आपके घर में बनती रहती है। आप इनको थोड़ी ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम करना शुरू कर दो। अब अगर आप हाफ प्लेट चावल खाते हो तो आप हाफ और उसमें 2 कड़छियाँ और चावल की डाल के खा सकते हो। अगर आप फुल्का खाते हो या चपाती खाते हो तो जितनी भी चपाती आप नॉर्मली कंज्यूम करते हो आप उसमें 1 चपाती और ऐड कर सकते हो। अब मैं आपको एक गेम चेंजिंग एडवाइस दूंगा। देखो, घी वगैरह सबके घर में बनता है, और अगर नहीं बनता तो आप लाते होगे, खाया तो आपने ज़रूर होगा। अब ये जो मक्खन और घी है, ये दोनों चीज़ें ऐसी है कि ये फ़ैट का भंडार होता है। आपको इसको अपने रोटी के ऊपर डाल के खाना है। एंड आप सिर्फ आधा चम्मच भी डाल लोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हेल्दी फैट प्रोवाइड करेगा। तो धीरे धीरे स्टार्ट करो कि आप अपनी मील में आधा चम्मच एंड देन 1 चम्मच घी डाल के खाना शुरू कर दो। देखो, अब बात करते हैं एक ऐसी चीज़ की जिसको सारे जिम ब्रो यूज़ करते ही करते हैं अपनी लाइफ टाइम में, एंड इसको यूज़ करते कंटिन्यू है अनलेस कि उनको कोई एलर्जी ना हो इस चीज़ से। ये चीज़ है आपका पीनट बटर। देखो, अगर आपको कोई एलर्जी नहीं है तो ये पीनट बटर जो है वो हेल्दी फैट का भंडार है। आप इसको ब्रेड पे लगा के या वैसे ही खा सकते हो चपाती के साथ एक टाइम पे। एक तो ये होता काफ़ी टेस्टी है, ठीक है। उसके बाद अगर आप ब्रेड पे लगा के खाओ तो ये आपके इवनिंग स्नैक में भी काम करेगा, और इसके अंदर काफ़ी एनर्जी होती है। तो ये आपको अराउंड 300 रुपये का किलो मिल जाएगा पीनट बटर बना बनाया। एंड अगर आप खुद से बनाते हो तो एक तो है कि वो और हेल्दी हो जाएगा और उसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा बन जाएगी। तो आप इसको खुद भी बना सकते हो या बाहर से भी ले सकते हो। और ये जो पीनट बटर होता है काफ़ी ज़्यादा गर्म सब्सटेंस होता है, क्योंकि पीनट एक सर्दियों की चीज़ है। तो बेसिकली ये सर्दियों में बनना चाहिए, लेकिन आपको पता है मार्केट में गर्मियों में भी मिल जाता है, क्योंकि आपको पता है ज़माना फ्यूचर का है तो हर चीज़ कभी भी मिल जाती है। तो आपको क्या करना है कि जब भी आप पीनट बटर पीते हो, मेक श्योर करना कि पानी की कमी ना हो। पानी की कमी वैसे भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर आप ऐसी चीज़ें खा रहे हो जो गर्म तसीर की होती हैं, वरना आपके फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल हो जाएंगे एंड आप फैट तो हो जाओगे लेकिन आपका फेस ख़राब हो जाएगा। इसलिए अपना पानी पूरा रखना एंड एक नॉर्मल सी मात्रा में पीनट बटर को डेली डेली खाना शुरू कर दो। देन आप इसकी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हो। तो अब बात करता हूँ कि एक्चुअली मैंने अपना वेट गेन कैसे किया था। मेरे को याद है 2024 में मैं अराउंड 54 केजी तक का था, एंड 6 मंथ के बाद ही मैं 67 केजी का हो गया था। उसका कारण यही था कि सर्दियों में एक तो मैंने क्या किया कि मैंने काफ़ी ज़्यादा डेयरी कंज्यूम की, क्योंकि मैं पंजाब से हूँ तो मेरे को लैक्टोज इंटॉलरेंस वाली कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को सब कुछ पच जाता है जो भी दूध का बना हुआ है। तो डेयरी तो मैंने बहुत कंज्यूम की। अगर आप डेयरी नहीं भी कंज्यूम करते तो उसके बाद मैं बताता हूँ कि मैंने क्या किया। मैंने केले बहुत ज़्यादा खाए, पोटैटोस बहुत ज़्यादा खाए, और एक शकरकंदी आती थी जिसको आप कहते हैं
हैं स्वीट पोटैटो। वेल वो भी मैंने बहुत ज़्यादा कंज्यूम की। एंड मैं कोई मसाला वगैरह भी नहीं डालता था, मेरे को टेस्ट से कोई मतलब नहीं है। मेरे को है कि मेरे को जो चीज़ चाहिए फ़ैट वो इसमें है तो मैं खा रहा हूँ, मेरे को मसाले टेस्ट से कोई मतलब नहीं है, तो मैंने वो कंज्यूम किया, ठीक है। उसके बाद जो एक एडवाइस जो मेरे को किसी ने दी थी, उसने मेरे को कहा कि तू कितनी चपाती खाता है। मैंने कहा कि मैं एक टाइम पे 2 खाता हूँ। उसने कहा कि 2 बढ़ा दे। तो पहले तो मेरा मन नहीं किया, लेकिन उसके बाद मैंने बढ़ानी शुरू कर दी। वेल मैंने एकदम ही शुरू किया था, मैंने 4 खानी शुरू कर दी थी। मेरा उल्टी वाला मन होता था, लेकिन फिर भी मैं रुका नहीं। तो 1 हफ्ते तक मेरा काफ़ी मन ख़राब हुआ कि मैं इतनी ज़्यादा खा रहा हूँ, पचा नहीं पा रहा। उसके ऊपर भी घी लगा हुआ है, उसके साथ सब्ज़ी भी ज़्यादा लगती है, तो ओवरऑल हर चीज़ मैं ज़्यादा खा रहा था। वेल वो क्या हुआ कि 2 की 4 चपाती खाने से मेरा वेट गेन काफ़ी जल्दी हुआ था। एंड उस टाइम पे एज़ यू नो कि मैं जिम भी जाता था, मतलब आपको नहीं पता होगा पर मैं बताता हूँ, मैं जिम भी जाता था, तो मेरे मसल भी काफ़ी जल्दी ग्रो हुए थे उस टाइम पे। एंड ओवरऑल मेरी फ्रेम वाइड हो गई थी और फैट तो आ ही गया था बॉडी पे। वेल देखो, जो मेरा फैट बढ़ा था सर्दियों में, वो सिंपली इसी वजह से बढ़ा था कि मैं पोटैटो की पेस्ट खाना शुरू कर गया था। चपाती मैंने 2 की जगह 4 खाई थी। मेरा मन भी नहीं करता था, उल्टी टाइप का मन होता था मेरा जब मैं ज़्यादा चपाती खा लेता था, लेकिन मैं रुका नहीं। मैंने सिर्फ 1 हफ्ते तक मेहनत की, उसके बाद मेरी बॉडी ने अडेप्ट कर लिया कि ये तो डेली खाने वाला है चपातियाँ, तो हमको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो उसके बाद मैं 4 चपाती खाने लगा। एंड आप मानोगे नहीं, मेरा वेट अराउंड 12 से 15 किलो बढ़ गया था सिर्फ 6 मंथ के अंदर अंदर। तो अगर आपको भी अपना वेट बढ़ाना है, आपको इन ट्रिक्स को फॉलो करना है। सिंपली अपनी कैलोरीज फाइंड आउट करो, किसी भी वेबसाइट पे आपको BMI कैलकुलेटर फाइंड आउट करना है, एंड BMI मिल जाएगा। फिर अपनी कैलोरीज फाइंड आउट कर लेना कि मेरे को कितनी कैलोरीज लगती है बॉडी वेट मेंटेन करने के लिए, उसमें आप 400 ज़्यादा कैलोरीज ऐड कर लेना। एंड उसके बाद आप सिंपली, अगर आपको इतना कुछ नहीं करना तो आप अपनी रोटियाँ बढ़ा दो। सिंपली ये जो पोटैटो की पेस्ट बताई है इसको बढ़ा दो, एक पीनट बटर का डब्बा ले आओ, और साथ में अपने ये जो स्वीट पोटैटो टाइप है और जो हेल्दी फैट्स है जैसे कि घी मक्खन हो गया, इस सब को अपनी डाइट में थोड़ा थोड़ा ऐड कर लो, तो सिंपली आपका बॉडी वेट भी बढ़ जाएगा। वेल दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। माय नेम इज़ जतिन शर्मा। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।